वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल। ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट चैनल में मैं ब्रह्मचारी शर्मा आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से छात्रों एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के गणित विषय में मजबूती प्रदान करने, फास्ट कैलकुलेशन करने एवं तकनीकी ज्ञानवर्धन हेतु विषय वस्तु को कम से कम समय में हल करने के उद्देश्य से गणित के सभी चैप्टर्स को ट्रिक विधियों द्वारा प्रश्नों को हल करने का तरीका सरल भाषा में बताया जा रहा है। इसे आप देखें, समझें, अभ्यास करें और अपने उद्देश्य में सफल हों। कृपया चैनल को निरंतर देखते रहें और यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक अवश्य करें। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज मैं नंबर सिस्टम के ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बताऊंगा जो एसएससी, रेलवे, बैंक पीओ और अनेक परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और यह प्रश्न दैनिक जीवन में भी बहुत ही उपयोगी है। इसमें आज मैं आपको दो टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए बताऊंगा। दोनों टाइप के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनसे हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो पहले टाइप का जो प्रश्न है वो है, पहला प्रश्न हम लेते हैं कि एक परीक्षार्थी किसी परीक्षा में 100 प्रश्नों का हल करता है। सही उत्तर के लिए प्रति प्रश्न +4 अंक तथा गलत उत्तर के लिए प्रति प्रश्न -1 अंक दिए जाते हैं। यदि परीक्षार्थी को 260 अंक प्राप्त हुए तो 100 प्रश्नों को बनाने में उसके कितने सही उत्तर हैं? इस प्रश्न का मौखिक उत्तर करना क्या है, इसमें 360 में 5 से भाग देना है। 360 में 5 से भाग देंगे तो 5 सते 35, 5 दूनी 10, 72 आएगा और आपका ये आंसर 72 होगा। लेकिन इस प्रश्न को करने का जो ट्रिक है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। प्रश्न का उत्तर बिना लिखे आप दे सकते हैं, लेकिन इसका ट्रिक जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आज मैं इसका ट्रिक आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें किसी परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने जितना प्रश्न हल किया है उसमें जो माइनस अंक दिए जा रहे हैं, प्रति प्रश्न कितने माइनस अंक दिए जा रहे हैं उसका इसमें गुणा किया जाएगा। यानी 100 में हम 1 का गुणा करेंगे और जितना अंक प्राप्त किया है छात्र ने उसको उसमें जोड़ा जाएगा। पहला हमारा स्टेप होगा कि इसमें हमने क्या किया, 100 में 1 का गुणा किया और इसमें जो अंक प्राप्त किया था 260 उसको जोड़ा। कुल मिला करके इन दोनों को जोड़ा जाएगा और इस योग में जो सही प्रश्न के लिए जो अंक निर्धारित हैं वो, एक गलत प्रश्न होने पर जो अंक निर्धारित हैं वो, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और योग करके इसमें हम इसको भाग देंगे। जैसे अगर हम 260 में 100 जोड़ेंगे तो 360 आएगा और 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आएगा, तो 360/5 ये बराबर हो जाएगा 72। आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तथा 130 अंक प्राप्त करता है तब वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर देता है? प्रश्न में क्या करना है, हमने आपको जो ट्रिक बताया उसमें ये बताया कि इस छात्र ने कितने प्रश्न हल किए, तो उत्तर आएगा 60 प्रश्न हल किए। एक प्रश्न गलत होने पर 1 नंबर कट रहे हैं, तो 60 में 1 का गुणा करेंगे, पहला काम होगा। और जो अंक इसने प्राप्त किया है, 130 अंक प्राप्त किया है, तो इसमें हम 130 जोड़ेंगे तो 60 और 130
इन दोनों को जोड़ेंगे और ये हो जाएगा 190 और इसमें भाग देंगे। ये एक सही उत्तर के लिए 4 नंबर, एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक इसको मिलता है, तो 4 1 5 जोड़ लेंगे, यानी 5 से हम इसे डिवाइड कर लेंगे। तो 190 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो उत्तर हमारा 38 आएगा और ये ऑप्शन 2 जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न हमारा, किसी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। यदि किसी परीक्षार्थी ने उस परीक्षा में पूछे गए सभी 20 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तथा उसके प्राप्तांक 8 हों तो उसके द्वारा सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या। इसमें सबसे पहले मैंने जो बताया था आपको, कितने प्रश्न हल किए गए, 20 प्रश्न हल किए गए। तो 20 प्रश्न हल किए गए और एक प्रश्न पर कितने नंबर काट लिए जा रहे हैं, 1 नंबर। तो हम 20 में 1 का गुणा करेंगे, 20 आ जाएगा। छात्र ने कितने नंबर प्राप्त किए, 8। तो 20 गुणे 1 प्लस 8, यानी 20 में हम 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। और एक प्रश्न सही होने के लिए 1 अंक दिया जाता है, एक प्रश्न गलत होने के लिए 1 अंक काटा जाता है। तो 1 और 1 ये भी जोड़ लेंगे और इस दोनों के योग में हम 1 + 1 2 का भाग दे देंगे, यानी 28। ये 20 8 28 होगा, 28 में हम 2 का भाग देंगे और आंसर होगा 14 होगा, यानी विकल्प 2 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सुधीर प्रत्येक सही हल किए प्रश्न के लिए 3 अंक प्राप्त करता है और प्रत्येक गलत हल किए प्रश्न के लिए 2 अंक होता है। वह 30 प्रश्न हल करता है और 40 अंक प्राप्त करता है। सही हल किए गए प्रश्नों की संख्या क्या है? उसी टाइप का प्रश्न है ये। इसमें कुल प्रश्न कितना हल किया इसने, 30 हल किया। एक प्रश्न गलत होने पर कितने नंबर कट रहे हैं, 2 नंबर कट रहे हैं। तो 30 में 2 का गुणा किया जाएगा, 30 दूनी 60 हो जाएगा। और ये 40 अंक जो है इसको कुल मिले हैं, तो 60 में 40 जोड़ा जाएगा, 100 आएगा। और एक प्रश्न सही होने के लिए 3 अंक प्राप्त होता है और एक प्रश्न गलत होने पर 2 अंक कटता है। 3 और 2 जोड़ेंगे, 3 और 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। तो 100 में अगर हम 5 का भाग देते हैं तो हमारा आंसर 20 आएगा और ये विकल्प जो है 20 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी ने 250 प्रश्नों के उत्तर दिए। प्रत्येक सही उत्तर पर उसको 2 अंक प्राप्त होते हैं, परंतु एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उसने 20% प्रश्नों के गलत उत्तर दिए हों तो उसे कुल कितने अंक मिलेंगे? यहाँ पर ये कह दिया गया कि 250 प्रश्न के उत्तर दिए हैं, लेकिन 20% प्रश्न जो है उसके गलत हैं। तो अब इसमें अंक पूछ लिया गया कि उसे कुल कितने अंक मिलेंगे। तो प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर दिए कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है, 250 है। तो 250 है, इस 250 का 20% प्रश्न है वो गलत है। 250 प्रश्न है, इसमें से गलत कितने हैं, 250 का 20%। तो 20% कितना हुआ, ये 0 इस 0 100 से, इसमें हम क्या करेंगे, 250 गुणे 20/100 करेंगे। ये 0 इससे कटेगा, ये 0 इससे कटेगा, 25 दूनी 50 आएगा। और एक प्रश्न पर 50 प्रश्न किया है इसने गलत, एक प्रश्न पर इसको 1 अंक काटे जाएंगे। तो इसकी जो कुल अंकों की जो कटौती होगी वो 50 की होगी। अच्छा, अब सही उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या कितनी है, 50 प्रश्न तो गलत हो गए और 250 में से यदि हम 50 घटाएंगे तो 200 प्रश्न ऐसा है इसका सही होगा। तो सही उत्तर पर जो प्राप्त अंक होगा वो 400 होगा। एक प्रश्न पर 2 नंबर मिलता है,
सही होने पर। तो जो है 200 प्रश्न यदि सही है तो 400 अंक उसको मिलना चाहिए। लेकिन जो उसके 50 प्रश्न गलत हुए हैं और 50 अंक कट रहे हैं, तो इसमें से हम 50 अंक घटाएंगे, तो 400 में से 50 घटा लेंगे तो 350 अंक उसे प्राप्त होंगे। यानी ऑप्शन हम एक जो है सही है। दूसरे टाइप का प्रश्न हमने बताया था, आज मैं आपको 2 टाइप का प्रश्न बताने जा रहा हूं। अब ये दूसरा शार्ट ट्रिक होगा। दूसरे टाइप का प्रश्न ये है, ये भी लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। देखने में आपको बड़ा लंबा चौड़ा प्रश्न लगता है, लेकिन इसको आप करने में बिल्कुल ही समय नहीं लगेगा। आप विदिन 5 सेकंड इसको कर लेंगे। जब कोई धनराशि 12 आदमियों के बीच बराबर बांटी गई, तो हर एक को उस धनराशि से 200 रुपया ज्यादा मिला, जो कि उन्हें तब मिलती अगर वह धनराशि 16 व्यक्तियों के बीच बराबर बांटी गई होती। धनराशि कितनी थी? कुल कितनी धनराशि थी? यहां पर सवाल ये है कि अगर कुछ धन है जो 16 व्यक्तियों में बांटा गया, बराबर बराबर बांटा गया और सभी को कुछ रुपए मिले। अगर वही धनराशि जो 16 लोगों को बराबर बराबर बांटा गया, वही धनराशि यदि 12 आदमियों में बांटी जाए, तो हर एक को 200 रुपया ज्यादा मिलेगा। यानी जब 16 व्यक्तियों में बांटा जा रहा था, तो जितना रुपया एक आदमी पाता, उससे 12 आदमियों पर बांटने पर हर व्यक्ति को 200 रुपया ज्यादा मिलेगा। इसके लिए आपको मैं जो शार्टिक बताने जा रहा हूं, बहुत ही आसान है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि कितना रुपया ज्यादा हुआ। कितना ज्यादा मिला? ज्यादा मिला 200, लिखेंगे 200। अब इस 200 में आप गुणा कितना करेंगे? इसमें से देखिए 12 आदमी है, 16 आदमी है, तो आप क्या करेंगे? 16 व्यक्तियों से गुणा कर दीजिए और फिर जो है 12 आदमियों से फिर गुणा कर दीजिए। यानी जो ज्यादा है वो गुणे 16 व्यक्ति गुणे 12 व्यक्ति और 16 में से 12 घटा के इसका भाग दे दीजिए। और इसमें कुछ नहीं करना है। इस टाइप के प्रश्नों में सीधे सीधे आपको क्या करना है, जो ज्यादा है गुणे ये व्यक्तियों की संख्या और जितने में बटा है उतने व्यक्तियों की संख्या, तो बराबर हो जाएगा। और इसमें जो है, इसमें हम 16 माइनस 12 किए, यानी 200 गुणे 16 गुणे 12 बटे 16 माइनस 12, तो आएगा 200 गुणे 16। ये 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा, तो गुणे 12 बटे 4। 4 को हम 12 को हम 4 से अगर काटें तो 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 200 गुणे 16 गुणे 3, 16 3 48 दूनी 96, 96 9600, 9600 आएगा और 9600 ये ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का प्रश्न है, सेम टू सेम है। यदि एक राशि 12 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटी गई, तो प्रत्येक को 20 लड़कों के बराबर बांटने पर जितनी राशि मिलती है उससे 60 रुपया अधिक मिली, वह राशि क्या थी? कितना अधिक मिला? 60 रुपया मिला। तो 60 गुणे कितने लड़कों में बराबर बराबर बांटने पर? 20 और गुणे 12। 60 गुणे 20 गुणे 12 बटे 20 में 12 घटा दीजिए, 20 में से 12 घटा दीजिए, तो आ जाएगा 60 गुणे 20 गुणे 12 बटे 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 आएगा। और ये हो जाएगा, इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर ये 4 से अगर हम काटें तो 4 तिहाई 12 होगा और 4 दूनी 8 आएगा, और 2 से हम 20 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा।
तो यहाँ पर हो जाएगा 60 गुणे 10 गुणे 3 यानी 6 त्रिक 1800 यानी 1800 इसका आंसर होगा और ऑप्शन 3 जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई धनराशि 14 लड़कों के बीच बांटी जाती है तो हर एक को उस धनराशि से 80 रुपया ज्यादा मिलते हैं, जो उन्हें तब मिलती जबकि उसी राशि को 18 बच्चों में बराबर बराबर बांटा जाता। तो कितने रुपए ज्यादा हैं? 80 रुपए ज्यादा। 80 गुणे 18 गुणे 14, 80 गुणे 18 गुणे 14 और इसको भाग किससे देना है? 18 माइनस 14 से। 18 माइनस 14, तो 18 माइनस 14 से कितने लड़कों में बराबर बराबर बांटा जाता है? कितने के बीच बांटी जाती है? तो ये जो 18 है और ये 14 है, 18 में से 14 घटाएंगे तो ये जो है आएगा, ये 80 गुणे 18 गुणे 14 बटे 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 आएगा, बटे 4 हो जाएगा। और इसको जब हम हल करेंगे तो 4 का भाग देंगे अगर हम 80 में दे दें तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 गुणे 18 गुणे 14 होगा और ये 18 दूनी 36 360, 360 में अगर हम 14 का गुणा करते हैं तो 5040 आएगा और ये 5040 जो पहला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 परिवारों ने कुछ आम बराबर बराबर संख्या में बांटकर खाए। अगर वे ही आम 10 परिवारों के बीच वितरित हुए होते तो प्रति परिवार को मिलने वाले आम की संख्या में 8 की कमी आ जाती। कुल कितने आम खाए जाने के लिए उपलब्ध थे? तो इसमें क्या करेंगे, कितने आम जो कम पड़ गए या अधिक पड़ गए, तो कमी कितने में आई? 8 में आई। तो 8 हम यहाँ पे लिख लेंगे। गुणा करेंगे किसमें? 10 परिवारों में बटना था, 8 में बटा तो 10 गुणे 8, 10 गुणे 8 और घटाएंगे किसमें से? 10 में से 8 घटाएंगे, 10 परिवार माइनस 8 परिवार और 2 आ जाएगा। और इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर 8 गुणे 10 गुणे 8 बटे 2 को जब हम हल करेंगे 2 से 4 8 को काट देंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा और 8 गुणे 10 गुणे 40 बराबर 320 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस के अवसर पर 250 बच्चों को बराबर संख्या में चॉकलेट बांटे जाने थे। 250 बच्चों को बांटा जाना था, परंतु उस दिन 75 बच्चे अनुपस्थित हो गए। परिणामस्वरूप प्रत्येक बच्चे को 3 चॉकलेट अधिक मिले, तो कुल कितने चॉकलेट बांटे गए? प्रश्न वही है, इसको थोड़ा सा अंतर किया गया है लेकिन इसमें करना कुछ नहीं है, केवल ये देखना है कि 250 बच्चों को बराबर बराबर बांटने के लिए चॉकलेट आया था लेकिन बटा कितने में ये निकाल लेना है। तो 75 बच्चे जब एब्सेंट हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि 250 बच्चों के लिए जो चॉकलेट आया था अब वो बटा कितने में? 250 माइनस 75 बराबर 175 लोगों में वह चॉकलेट बांटा गया। 250 माइनस 75 बराबर 175 बच्चों में वो चॉकलेट बांटा गया। तो अब प्रश्न जो है पहले की तरह हो गया, ट्रिक हमारा जो है वही लगेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कितने अधिक चॉकलेट मिले? 3 अधिक चॉकलेट मिले। 3 गुणे कितने में बांटने के लिए आया था? 250 में, बटा कितने में? 175 में। तो 3 गुणे 250 गुणे 175 भाग कितने का देंगे? 250 माइनस 175, 250 माइनस 175 आएगा क्या? 3 गुणे 250 गुणे 175 और 250 में से जब 175 घटाएंगे तो 75 आएगा और इसको हम इस 75 को 25 तिया 75, 25 दाएं 250, तो यहाँ 10 हो जाएगा 250 की जगह और 25 तिया 75 3 आएगा और 3 और 3 जो है कट जाएंगे, ये 3 और 3 कट जाएंगे तो उत्तर जो है हमारा 1750 आएगा, 1750 आएगा यानी ऑप्शन 2 सही उत्तर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस के दिन एक स्कूल में 190 बच्चों के बीच समान मात्रा में मिठाई बांटी जानी थी। शिक्षक दिवस के दिन वास्तव में 70 बच्चे अनुपस्थित मिले, अतः प्रत्येक बच्चे को 14 मिठाइयां अतिरिक्त मिली। उस दिन प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली? इसमें यह पूछा जा रहा है कि उस दिन प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिली। फिर भी कितनी मिठाइयां मिली, प्रश्न वही है लेकिन थोड़ा सा इसमें घुमाया गया है, लेकिन आपको करना वही है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने बच्चों में मिठाई बंटनी थी, 190 बच्चों में। बटी कितने में, 190 माइनस 70, 120 में बटी। 190 के लिए आई थी, बटी 120 को। जब 120 को बटी तो कितनी मिठाइयां बटी, प्रत्येक बच्चे को कितनी अतिरिक्त मिठाई मिली, 14 मिठाई अतिरिक्त मिली, यानी 14 अधिक जो मिठाई मिली, तो 14 गुणे बटना कितने में था, 190, गुणे कितने में बटा, 120 में, तो 14 गुणे 190 बटे 190 माइनस 120। प्रश्न आसान हो गया। 14 गुणे 190 गुणे 120 बटे 190 में से 120 घटाएंगे तो 70 आएगा। अब कुल बांटी गई मिठाइयां इतनी हो गई। बांटी गई मिठाइयां, इसको अगर हम काटें तो ये 0 इस 0 से कट जाएगा और 7 को 2 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 गुणे 19 गुणे 120 हो जाएगा। अब अभी इसको हम अगर कुल कितनी मिठाइयां बांटी गई अगर ये पूछा गया होता तो इसी को गुणा करके हम उत्तर निकाल देते, लेकिन प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि प्रति बच्चे को कितनी मिठाई दी गई, तो अभी हम इसको गुणा नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि कुल बांटी गई मिठाइयां जो है इतनी है। प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयां कितनी, इसमें जितनी मिठाइयां बटी हैं इसमें देखा जाएगा कितने लोगों को बटी, 120 लोगों को बटी, तो हर बच्चे को कितना मिलेगा। जब पूरी मिठाई ये है 2 गुणे 120 गुणे 19 इतने में बटी थी, 120 लोगों में बटी थी इतनी मिठाई, 2 गुणे 120 गुणे 19 मिठाई 120 में बटी थी, तो 120 का भाग दे दिया जाए तो ये पता चल जाएगा कि प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिली। तो इसमें जब हमने 120 से भाग दिया तो 120 सीधे कट जाएगा और 19 दूनी 38, 38 इसका उत्तर आ जाएगा। कहीं आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है और बहुत ही आसानी से उत्तर ये प्राप्त हो गया कि प्रत्येक बच्चे को 38 मिठाई मिली। और यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ 38 कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका जो आंसर है वो इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इस प्रकार के प्रश्न जो आज मैंने आपको बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आप इस टाइप के और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। यदि किसी प्रकार की इससे रिलेटेड कोई डिफिकल्टी हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में भेजें और उसका उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।